वैसे तो सारे के सारे भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन भाग्य भाव की बात ही अलग। क्योंकि अगर भाग्य आपका तेज है, भाग्य अच्छा है, भाग्येश अच्छा है, यानी नाइन्थ लॉर्ड अच्छा है, तो फिर क्या तकलीफ है। फिर तो कहते हैं ना कि आप सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए, चांदी की थाली में आप भोजन करें। सारी चीजें आपको पैदा होते ही, सुख सुविधा, धन दौलत, जो भी है सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या भाग्य यही है? भाग्य को और डिटेल में समझते हैं कि भाग्य भाव क्या है। तो भाग्य भाव नवा भाव, जो धर्म का भाव है, पिता का भाव है, गुरु का भाव है, विजडम का भाव है, यानी ज्ञान का भाव, आपके धर्म ग्रंथों का भाव है, जहां से हम धर्म ग्रंथ की विद्या हासिल करते हैं, पीएचडी लेवल की, या हायर एजुकेशन, डॉक्टरेट कह सकते हैं आप, या आप जो भी ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर से जो भी एजुकेशन करते हैं, एंड तक आप नाइन्थ हाउस से देख सकते हैं। और क्या है? विदेश, लंबी यात्राएं, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपके धर्म गुरु को दिखाता है, ये आपके संतान की संतान को दिखाता है, ये आपके संतान की संतान को दिखाता है। नवा भाव जो है वो हमारे पास्ट का भाव, लग्न हमारी प्रेजेंट है, और पंचम हमारा फ्यूचर, यानी कि नवा भाव जो भाग्य लेकर हम आए हैं, पिता, ठीक है, वो तो पास्ट हो गए। और जो भाग्य है, भाग्य कहाँ से बनता है? भाग्य बनता है हमारे कर्मों से, हमारे धर्म को, जिस धर्म को हम यहाँ से देखते हैं उस धर्म का सही पालन करने से। अब धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या हम जैनीज हैं या कोई है। इसका अर्थ, धर्म से इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। धर्म का अर्थ है आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूर्णता सत्यता से करें, सच्चाई से करें। जिस भी एज में है, जो आपका जिस, कहते हैं ना, जिस पड़ाव में है, जिस स्थिति में है, जिस उम्र में है, उस उम्र में आपका एक धर्म निर्धारित होता है, यानी कार्य निर्धारित। उस कार्य को लेकर आप धर्मनिष्ठ होकर सच्चाई के साथ अगर वो कार्य करते हैं, तो यानी आप धर्म का कार्य कर रहे हैं। जैसे अगर हमारा एक स्टूडेंट है, हमारा काम है पढ़ना, उस एज में हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म ये नहीं है कि हम जाकर के भगवान को 4 बत्ती लगाएं और किताबों को किनारे करें, नहीं, ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म ये है कि उस समय का सदुपयोग करें, और जो चीज हमें उस कार्यकाल में बताई गई उसका सच्चाई से उसका पालन करें, ये है हमारा धर्म। और ये कौन सिखाता है? ये हमारे पिता सिखाते हैं, हमारे गुरु सिखाते हैं, ठीक है, धर्म ग्रंथ सिखाते हैं, जहां से हम यहाँ से धर्म ग्रंथ दे। तो ये है धर्म का असली अर्थ। इसको आप रिलीजन से ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो हम सीखते हैं, जो हम समझते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जिस भी ईश्वर की उपासना करते हैं, ठीक है, उसी का हम पालन करते हैं। अब ये अलग बात है कि भाई अगर कोई हिंदू है तो उसके भी 9वें भाव में गुरु हो सकता है, सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, शुक्र हो सकता है, कोई भी ग्रह हो सकता है, ठीक। तो ये कौन किस रिलीजन में है वो एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन ये धर्म का अर्थ है आप अपने कर्तव्यों का सही और पूर्णता सच्चाई से निर्वाह करेंगे तो उतना ही अच्छा आपको भाग्य मिले। ये हमारे डीएनए का है, हमारे, हमारा, कहते हैं ना, हमारा अस्तित्व जहां से, हमारे पूर्वजों का भाव। यहाँ से आप पब्लिकेशन भी देख सकते हैं। थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं? अखबार है, मैगजीन्स है, ये सारी चीजों का पब्लिकेशन देखते हैं। अगर आपको किसी
धर्म ग्रंथों का पब्लिकेशन देखना है, मान लीजिए आप किसी एपिक्स का, किसी ऐसी बुक्स का जो पीएचडी लेवल की है उनका पब्लिकेशन देखना है, तो आप 9th हाउस को, और इस लेवल की बुक्स को भी आप 9th हाउस से ही देखिए। यहाँ से पढ़ना लिखना कुछ भी, ये सारी की सारी चीजें आपको 9th हाउस से दिखाई देंगी। और क्या है, नवा भाव हमारे लिए ये सारी चीजें हो गई। अब ये हमारे स्पाउस का 3rd हाउस हो गया, यानी ये हमारे स्पाउस के छोटे भाई बहन भी आप यहाँ से, जो हमारा पार्टनर होगा उसके छोटे भाई बहनों को भी आप यहाँ से देख सकते। ये हमारा बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या, जैसे हमारे घर में हमारे पिता, हमारे गुरु हमें शिक्षा देंगे, एजुकेशन देंगे, उस तरीके से हमारा बिलीफ सिस्टम बनता चला जाएगा। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये नवा भाव आपको बताता है कि आपके जीवन में कितनी ज्यादा सुविधाएं हैं या असुविधाएं, क्योंकि सब कुछ किससे मिलता है, भाग्य से मिलता है। जन्म होते ही किससे मिलता है, भाग्य से मिलता है। आप सब कुछ निर्धारित कर सकते हैं आने वाले समय में, आप अपने कर्मों को करके काफी चीजों का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने माता पिता चुन सकते हैं? जन्म होते आप अपने माता पिता का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरीके से आप अपने माता और पिता का चुनाव करेंगे, तो भी पिछले जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर। तो ये जो भी भाग्य हमें मिला, जो हमें पिता मिले हैं, हमें गुरु मिलेगा, हमें ज्ञान मिलेगा, हमें विजडम मिलेगा। अब ये विजडम का अर्थ क्या है? विजडम का अर्थ ये है कि वो ज्ञान, वो ज्ञान आपको मिलेगा जब आपको इस चीज की सच्चाई या इस चीज के बारे में पता चलेगा कि मेरे पिता ने, मेरे गुरुओं ने जो मुझे दिया, उनकी स्थिति के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार कम ज्यादा अच्छा बुरा वो अलग चीज, उस चीज का असली ज्ञान। हमारा सारा जीवन कंप्लेन में निकल जाता है कि आपने हमारे लिए क्या किया। एक्चुअली कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। ये नवा भाव ही आपको बताएगा कि ये आपके हिस्से में क्या आना था, आपके हिस्से में किस तरह के पिता और किस तरह के गुरु आए। ये भाव एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। भाग्य भाव को सिर्फ भाग्य का धनी होना ही नहीं समझेंगे। भाग्य से आपको मिल तो बहुत कुछ गया, लेकिन अब आपके पिता जो आपको सींचते हैं, पालते हैं, छत्र छाया देते हैं। ठीक है, आज के जमाने में लेडीज कमाने लगी, अर्निंग करने लगी, लेकिन पहले तो पिता ही पालन पोषण करते थे। पिता का पालन पोषण करना, गुरुओं की सही सलाह ही आपके जीवन की बुनियाद को मजबूत करती है। आपके पिता का साथ और गुरुओं की सही सलाह। गुरु होना, टीचर होना, टीचर्स भी हम आज के समय में सिर्फ धर्म ग्रंथ, धर्म गुरु ही नहीं देखेंगे, आपके जो एजुकेशनल टीचर है वो भी यहाँ से देखेंगे, देश काल पात्र। तो ये आपको किस तरह के मिलेंगे, क्योंकि गुरु कई तरह के। ये नवा भाव जितना स्ट्रांग होगा, उतने अच्छे गुरु, नवा भाव या नवे भाव का स्वामी, आपको उतने अच्छे गुरु आसानी से मिलते चले जाए। गुरु का अर्थ फिर वही समझिए, गुरु का अर्थ क्या है? ज्ञान, जीवन में वृद्धि, आपके जीवन की बुनियाद, विजडम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है? ईश्वरी कृपा। नवा भाव और क्या है? गुरु क्या देता है? इस भाव का कारक कौन है? इस भाव के कारक दो हैं, सूर्य पिता के कारक हो गए और जुपिटर गुरु के कारक हो गए, ज्ञान के कारक हो गए, विजडम के कारक हो गए, हायर एजुकेशन के कारक हो गए। ये आपके संतान की संतान को भी दिखाता है। अर्थात क्या दिखाता है? ये आपके जो संतान होगी,
वो आपकी परंपराओं को आगे बढ़ा के लेकर जाएगी नहीं। अगर गुरु अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे होंगे। ये आपकी संतान की संतान को भी दिखाता है ना, पंचम भाव से पंचम भाव। जैसे हम अपने पंचम भाव से अपनी संतान को देखते हैं, अपनी संतति को देखते हैं, वैसे ही नवम भाव किसको दिखाता है? हमारी संतान की संतान को। तो अर्थात आपके पीछे क्या आप लेकर आए हो और आपके जीवन में आगे आप क्या लेकर जाओ, ये दोनों की दोनों चीजें ये नवा भाव दिखाता, नवे भाव का स्वामी। अब नवे भाव का स्वामी यानी भाग्येश जब लग्न से संबंध बनाएगा तो क्या होगा? जब नवे भाव का स्वामी लग्न से संबंध बनाएगा तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। नवा भाव से, नवे भाव से लग्न क्या है? पंचम है। अर्थात आप कौन है? आप अपने पिता की संतान हैं, आप धर्म की संतान हैं। आपके अंदर न्याय है। क्या देखते हैं? धर्म, न्याय, पिता, भाग्य। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। व्यक्ति अपने पिता के समान हो सकता है। अब पिता के समान होने का मतलब क्या? पिता का व्यक्तित्व लेकर होने वाला हो, जैसी पिता की सोच हो, पिता की समझ हो, जैसे आपके पिता कार्य करने वाले हो, आप भी स्वयं वैसे हो सकते हैं। आपका भाग्य बहुत तेज होगा क्योंकि भाग्येश जाके कहाँ बैठा है? लग्न में। सब कुछ आपके लिए जीवन में बहुत आसानी से मिल जाएगा। गुरु आपके अच्छे जीवन में, आपके जीवन में अच्छे से अच्छे गुरु आपको मिल जाएंगे। अब अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे का क्या मतलब है? मतलब आप ये समझ लीजिए कि अच्छे से अच्छा जो भी होगा वो लग्नेश की स्थिति भी देखी जाएगी, क्योंकि प्रयास कौन करेगा, प्रयत्न कौन करेगा? लग्नेश करेगा। और देश काल पात्र गुरु आपको मिलेंगे, नो डाउट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु आपको ना मिले। और ऐसे गुरु मिलेंगे जहां पर उनको आपसे कोई भी, मतलब वही गुरु हो सकता है दूसरे से वही शिक्षा देने के लिए कई, मतलब बहुत सारा मेहनताना ले रहा हो, पैसे ले रहे हो, चीजें ले रहे हो, लेकिन आपसे शायद ना। क्यों? क्योंकि वो आप ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर आए हो, आप ऐसा प्रॉमिस लेकर आए हो कि आपको अच्छे धर्म गुरु मिलेंगे, ज्ञान देने वाले। अब वो टीचर्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हर कोई धर्म की तरफ जाए, स्पिरिचुअलिटी में जाए। स्पिरिचुअलिटी में जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप गेरुआ वस्त्र पहनिए या आप मंदिर का घंटा बजाएंगे, मंदिर में पूजा करेंगे तो ही स्पिरिचुअलिटी दिखेगी। जी नहीं, आप सात्विक हो सकते हैं विचारों से, मन से। शरीर से आप किसी को दिखे या नहीं दिखे, आप विचारों से, मन से सात्विक हो सकते हैं। आपका कार्य न्याय करने वाला हो सकता है। अगर यहाँ पर नवम भाव का स्वामी गुरु है, नवम भाव का स्वामी शनि है, नवम भाव का स्वामी मंगल है, तो आप जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों में रहने वाला व्यक्ति हो सकता है या होता है, या उस लेवल में। क्योंकि ये किस किस गुण को लेकर आ रहा है? धर्म के गुण को लेकर आ रहा है, न्याय के गुण को लेकर आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपके जीवन में ठहराव हो, कहते हैं ना, जब आपको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तब आपके जीवन में जो एक उथल पुथल होती है, एक बहाव होता है, आप किसी चीज को बहुत हड़बड़ी में कर रहे होते हो, वो चीज नहीं होती है। अगर मान लीजिए यहाँ मंगल है, ठीक है,
यहाँ पर मंगल है तो उस मंगल का जो स्वभाव है, जो उसकी अपनी जो कारक तत्व है, वो तो रहेगा ही रहेगा, एनर्जी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद इस मंगल में एक धर्म का ठहराव रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नाइन्थ लॉर्ड के गुण भी लेकर वहां आ रहा। ठीक है, तो ये मंगल जो होगा उसके अंदर आपको धर्म को लेकर के वो एग्रेशन, वो चीजें, मतलब अब अगर मान लीजिए शनि है तो शनि के अंदर ज्यादा ठहराव दिखेगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। गुरु है तो गुरु के अंदर उसकी जो गुरु की क्वालिटी है वो रहेंगी, लेकिन नाइन्थ लॉर्ड के की भी क्वालिटी रहेंगी। मंगल होगा तो मंगल के अंदर अपनी क्वालिटीज है, लेकिन अब वो नाइन्थ लॉर्ड बनकर लग्न में आ रहा। तो जब नाइन्थ लॉर्ड बन के कोई भी ग्रह आएगा, उस ग्रह में यानी लग्न में एक ठहराव होगा, एक सात्विकता होगी, एक समझ होगी, ज्ञान होगा। अच्छा, ये सारी बातें तब तक लागू होंगी जब तक वो ग्रह ब्लेमिश नहीं होता है, मैलेफिक एफ्लिक्शन में नहीं आता। ठीक है, ये हम प्योर नाइन्थ लॉर्ड की बात लग्न में कर रहे हैं। अब यही नाइन्थ लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में चला जाता है, तो सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस वाणी का। अच्छा, ये बात आप समझ लीजिए कि कुंडली का कोई भी भाव का स्वामी जहां भी जाता है वो आपको उस भाव से रिलेटेड एक सिग्निफिकेंस या उस भाव से रिलेटेड आपको एक कार्य करने के लिए बताता है। अब जो भाग्येश जहां जहां कुंडली के 12 भाव में जहां जहां जाएगा, वो आपको क्या बता रहा है? वो आपको ये बता रहा है कि आपके भाग्य का कनेक्शन कहाँ से है, आपके भाग्य का कनेक्शन कहाँ से। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि लग्न में जाने के बाद व्यक्ति बहुत भाग्यशाली हो गया, अब उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति भाग्यशाली हो गया, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके जीवन में जो उसने कर्म किए हैं अच्छे बुरे, उसका तो उसे भुगतान दशा के हिसाब से भुगतना ही है। लेकिन ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मैं आपको, मैंने क्या बताया, नवा भाव जो है वह दैवी कृपा का भाव है, ईश्वर की कृपा का भाव है। आपको ईश्वर की कृपा उस समय मिल जाएगी जब एक्चुअल में उसकी जरूरत। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर गया है, धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है, और जब उसको लग रहा है कि अब मेरे पास कोई आस नहीं है, अब मैं नहीं बचूंगा, बस वहीं पर ईश्वर आकर के हाथ पकड़ेगा और निकाल लेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गड्ढे में नहीं। कहते हैं ना, एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा हुआ, पैर में चोट आई, हाथ में चोट आई, या जो भी कहीं चोट आई, या गाड़ी चकनाचूर हो गई, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ, वो है भाग्य। एक्सीडेंट नहीं होगा ये नहीं कह सकते, या हाथ फ्रैक्चर नहीं होगा, या पैर फ्रैक्चर नहीं होगा, या सिर पे चोट नहीं आई। सिर पे चोट आई मगर इतनी गहरी नहीं आई कि व्यक्ति मर जाए, इसको कहते हैं भाग्य। तो ईश्वर आपकी वहां मदद करेगा जहां सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है, और कोई कोई नहीं कर सकता। तो आपके कर्मों की वजह से आपको वो चीज मिली है। लेकिन अब अगर इसका संबंध दूसरे भाव से है, तो ये कहां से हुआ? ये अपने से छठे गया। पिता का संबंध यानी लक्ष्मी भाव का संबंध धन भाव से हो गया, ये आपका क्या बनाता है? धन योग बनाता है। पिता से आपको धन की प्राप्ति होगी, पिता से आपको धन की प्राप्ति हो, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती। लेकिन अब ये पिता के लिए संबंध हो गया, अब आपके लिए क्या संबंध? आपके लिए संबंध ये है कि ये धर्म का जो ग्रह है वो आकर के वाणी भाव में बैठा, ये अब आपसे क्या कह रहा है?
कि आप किस तरीके से धन कमा सकते। जो धन है वो अपनी वाणी से धन कमा सकते हैं, अपनी वाणी से धन कमा सकते। अगर आपने अपनी वाणी का, अपने परिवार का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, परिवार का इस्तेमाल करने का अर्थ ये है कि अगर आपने परिवार को गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहा, ठीक है, कि भाई मैं धन के लिए अपने परिवार को इस्तेमाल कर लूं, तो ये धर्म का स्वामी ही आपको ले डूबेगा। ये धर्म का स्वामी ही आपको ले डूबेगा। ये धर्म का स्वामी जब वाणी भाव में आएगा तो डेफिनेटली व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी, धर्म के बारे में बात करना, धर्म के बारे में पढ़ना या पढ़ाना या कुछ भी है, उसकी वाणी में वो आपको साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन अगर व्यक्ति ये सोचे कि मैं इसी वाणी से किसी को ठग लूं, इसी वाणी से किसी को ठग लूं, तो यही धर्म का जो ग्रह है आपके धन का नाश भी करने वाला। आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने यहाँ अच्छी अच्छी बातें बोल करके दूसरे को बेवकूफ बना करके पैसे तो बना लिए, लेकिन ये कहाँ बैठा है? ये अपने से छठे बैठा है। ये आपको बता रहा है कि मैं आपको धन दूंगा, बिल्कुल दूंगा, आपको विजडम दूंगा, सारी चीजें दूंगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। धर्म की बातें, सच्चाई की बातें, सत्य की बातें अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपके जीवन में वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जिस चीज की आप कामना करते हो। आपका परिवार भी मिलेगा, आपका धन भी मिलेगा, आपका बचपन भी अच्छा होगा, आपकी अर्ली एजुकेशन भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। नहीं तो यही फिर क्या है, ये आपके स्पाउस का 8th हाउस है। तो जितना इस ग्रह को आप अच्छे से यूज करोगे, जितना इस ग्रह को आप अच्छे से संभालोगे, उसकी उसकी ओरिजिनलिटी को आप बनाए रखोगे, यानी कि उस धर्म को आप बनाए रखोगे, ये जिस भी भाव में जाएगा। अच्छा, ये आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि आपका जो 9th लॉर्ड है वो बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जिस भाव में ये जाएगा, हर किसी के पास नवा भाव है, हर किसी के पास 9th लॉर्ड है, और हर किसी की कुंडली में 12 भाव। तो जिसका भी 9th लॉर्ड जहां भी गया है, आप आराम से लगाकर देख लीजिए, आपको कोई गुणा गणित करने की जरूरत नहीं है कि आपका भाग्य साथ दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर आप ईमानदारी से उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा भाग्य साथ नहीं दे। क्योंकि भाग्येश का काम ही है आपको आपके भाग्य के बल को बलि करना। अगर आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, अर्थात भाग्येश जहां भी बैठा है आप उस भाव के सिग्निफिकेंस के साथ और उस भाग्येश के साथ ईमानदारी नहीं बरतते। अगर आप उसके सिग्निफिकेंस को पूरा नहीं कर रहे हैं तो भाग्येश आपका साथ नहीं। और चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, बिना भाग्य के साथ के आपको कुछ नहीं। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, भाग्य के ठीक सामने कौन सा हाउस है? एफर्ट हाउस। वो भी यही बताता है कि भाई मेहनत करो, मेहनत किए बगैर, एफर्ट लिए बगैर तो मैं भाग्य भी कुछ साथ नहीं देने वाला। लेकिन अब ये भाग्य जहां बैठा है वो आपको ये बताएगा कि आपको अपने भाग्य को चमकाने के लिए
किस भाव की जागृति बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्रह जिस भी भाव में बैठता है सबसे पहले उसी भाव के रिजल्ट देता है। अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ भाग्येश का आपने अपनी वाणी का गलत इस्तेमाल किया, किसी को गाली गलौज, किसी को ठगने के बारे में सोचा, किसी को, क्योंकि आप ठगोगे तो डेफिनेटली आप बोलोगे ही, गलत शिक्षा दी, क्योंकि यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हो, यहाँ पे आप गुरु का काम कर, तो वो आपको उस समय तो लगेगा कि भाई मेरे को इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा मिल गया, मैंने ठग लिया, मैंने बना लिया, किसी को बेवकूफ बना दिया, किसी को चीट कर लिया, अपने परिवार में किसी को चीट कर लिया। लेकिन यही भाग्येश आपको फिर आपके को जब रिटर्न देने आएगा तो वो जो रिटर्न तो देगा ही देगा, बाकी आपके पास जो है वो भी लेकर जाए, तीसरे भाव पे जाएगा। तब क्या, तीसरा भाव जो है, अब यहाँ पर बैठ कर ये भाग्य की शक्ति, क्योंकि हर सप्तम भाव क्या होता है, हमारी शक्ति होती है, तो ये भाग्य की शक्ति है। ये क्या बता कि भाई भाग्य भी तभी साथ देगा जब आप एफर्ट लोगे। हाँ, यहाँ एफर्ट लेना आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाग्येश जो है अपने ही भाव को अगेन पलट कर देखता है। कोई भी ग्रह हो सप्तम दृष्टि तो उसकी हो, तो आपके छोटे भाई बहनों से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि भाग्येश अब कहाँ गया, छोटे भाई बहनों के पास, छोटी यात्राओं के पास, छोटी यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। ये आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा है कि आप एफर्ट लो, आप बस एफर्ट लो, भाग्य आपके साथ, आप कहते हैं ना, आप पीछे हो भाग्य आपके आगे। लेकिन मैंने ऐसी कई कुंडलियां देखी हैं जहां पर व्यक्ति अभी भी भाग्य के भरोसे बैठा है और एफर्ट नहीं ले। क्यों? वहां क्या कमजोर है? लग्नेश। कई कुंडलियां मेरे पास है, और कई लोगों को तो एस्ट्रोलॉजर ही बेवकूफ बना देते हैं। आपको क्या, आपको तो भाग्य, ये एक्चुअली हमारी जो कम्युनिटी हो गई है एस्ट्रोलॉजर्स की, ये एक पाप के भागीदार बन रहे हैं। अगर किसी का भाग्य बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, ऐसी स्थिति है कि लग्न में है, पंचम में है, तीसरे में है, नवम में है, और बिना किसी मैलेफिक दृष्टि के है, तो आप उसको कहिए कि भाई आपके एफर्ट लेने की बस देरी है। आप जितना एफर्ट लोगे ईश्वर आपको उतना देगा। आपके कर्म करने की देरी है, आप जितने कर्म करोगे ईश्वर आपको उतना देगा। लेकिन क्या करते हैं, आपका तो भाव तो इतना अच्छा भाग्य लेकर आए, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी बैठ के खाओगे, तो डेफिनेटली बंदा खाएगा बैठकर, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाग्य लेकर आया है। लेकिन क्या खाएगा? जो उसके पिता या माता या पत्नी या पति दे रहे होंगे वो खा लेगा। आपके अपने एफर्ट क्या है? जीरो है। तो जो आप अपने एफर्ट से, फिर से समझिए, भाग्य क्या है? भाग्य हमारा पास्ट है, लग्न हमारा प्रेजेंट है, और पंचम भाव हमारा फ्यूचर है। तो हम क्यों कहते हैं कि बार बार लग्न को देखिए, लग्न को देखिए, चाहे कितने भी योग दुर्योग क्यों ना बने हो कुंडली में, अगर लग्न मजबूत है, जब आप इसमें तो नहीं, आगे जब और हायर आप पढ़ोगे, जब अरिष्ट पढ़ोगे आप कि अरिष्ट बनते हैं, किस कौन कौन से अरिष्ट होते हैं, तो वहां पे आपको कई ऐसे अरिष्ट के काट भी मिलेंगे, जहां पर आपको एक ये भी पॉइंट मिलेगा कि अगर लग्नेश लग्न में हो,
कहते हैं ना, गुरु लग्न में हो तो 1.25 लाख दोषों का नाश करता है। अर्थात गुरु क्या है? गुरु विजडम है। भले ही सस्टेश हो वो अलग बात है, गुरु विजडम है, ज्ञान। ज्ञान आपके सारे अंधकार को दूर कर देता है। ज्ञान आपके सारे अंधकार को दूर कर देता है। तो लग्नेश अगर लग्न में हो, लग्नेश मजबूत हो, लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, तो अरिष्ट भी कट जाते हैं। भाग्य के द्वारा आपको जो भी मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन तीसरे भाव में बैठकर भाग्येश जब अपने ही भाव को देखता है तो भी वो यही बोल रहा है कि मैं आपके साथ हूं, बस आप एफर्ट लीजिए, आप एफर्ट लीजिए और अपने भाग्य को स्वयं बनाइए। ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं बनाने वाला होता है, पिछले जन्म में भी और इस जन्म में। क्योंकि ये क्या है? ये तीसरा भाव आपके एफर्ट का। तो जब व्यक्ति एफर्ट लेगा, पराक्रम करेगा, मेहनत करेगा, तो भाग्य तो बनेगा ही ना। किसका भाग्य नहीं बनेगा? तो ऐसा व्यक्ति अगर गरीब घर में भी पैदा हुआ, ऐसा व्यक्ति अगर गरीब घर में भी पैदा हुआ है, तो भी वो एफर्ट ले करके उस मुकाम को हासिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तीसरा भाव आ गया और नवम भाव आ गया। व्यक्ति एफर्ट लेगा और भाग्य के द्वारा आगे बढ़ेगा। इस व्यक्ति को माता पिता भाई बहन जो भी है, इन सब से इसके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। ये इंसान अपने जीवन में फेम भी पाता है। क्यों? क्योंकि नवम भाव स्ट्रांग हो रहा है, और नवम भाव स्ट्रांग है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, आपको सारी की सारी चीजें बैठे बिठाए मिलेंगी। बस लग्नेश अच्छा हो, लग्नेश अच्छा हो, गुरु भी अच्छा हो। क्योंकि भाव, भावेश और कारक, यही 3 चीजें हैं कुंडली में। कितने भी डिविजनल चार्ट्स पढ़ लीजिए, कितना भी डेप्थ में चले जाइए, बेसिक कोर तो भाव भावेश कारक ही है, और अंत तक भाव भावेश कारक ही रहे। जो भी सूत्र लगेंगे सब इसी के ही इर्द गिर्द ही लगेंगे। जितने भी नए सूत्र आप इन्वेंट कर लो या पुराने सूत्र आप पढ़ लो, क्लासिक्स भी पढ़ लो, तो भाव भावेश कारक बस यही ज्योतिष है। अच्छा, जब नवम भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाएगा तो ये क्या संबंध बना रहा है? आपका भाग्येश आपके स्पाउस के भाग्य भाव में गया है। आपका भाग्येश आपके स्पाउस के भाग्य भाव में गया है, अर्थात आप अपने स्पाउस के लिए बहुत भाग्यशाली होंगे। जब सप्तमेश कहाँ आता है? नवम भाव में आता है, तो हम क्या कहते हैं? सप्तमेश नवम भाव में आता है। तब हम ये कहते हैं कि आप का जो स्पाउस होगा वो, मतलब विवाह के बाद आपकी उन्नति होगी हर चीज में, धन में, मन पद में, प्रतिष्ठा में, आपके कारोबार में, बिजनेस में, जो भी है, सारी चीजों में आपका भाग्योदय होगा। तो ये हमारे नवम भाव का स्वामी हमारे स्पाउस के नवम भाव में गया है, अर्थात आप अपने स्पाउस के लिए भाग्यशाली हैं। यानी आपके जाने के बाद जब आपका विवाह उनसे होगा तो उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। ठीक है, अब दोनों के ही जीवन में परिवर्तन हो ही जाएंगे, एक दूसरे से जुड़े हैं तो। अब यही अगर चतुर्थ भाव में आता है तो क्या? ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो गया, यानी कि राजयोग बताया। केंद्र और त्रिकोण का संबंध तो हो गया, अब कहाँ गया है? ये अपने से अष्टम गया, अपने से अष्टम गया है, और चतुर्थ से गिनेंगे तो छठा आ जाता है, यानी ये 6-8 का संबंध बन गया।
तो 6-8 का संबंध तो बन गया, तो क्या ग्रह 6-8 के संबंधों का रिजल्ट नहीं देगा? देगा, वो भी देगा, अच्छा भी देगा बुरा भी। आपके पास घर, गाड़ी, वाहन, जो भी स्टेटस है, जो भी स्टेटस वो आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये समझिए। ये आपके पिता का अष्टम है, आपके भाग्य का अष्टम। तो कब मिलेगा? क्या जीवन में कोई सेटबैक्स लग सकते हैं? जीवन में कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है? क्योंकि अष्टम क्या देता है? आप मृत्यु, दुर्घटना, कष्ट, अचानक होने वाली घटनाएं। तो यहाँ पर भी आपको पिता से चीजें मिलेंगी, या आप उन चीजों को पालोगे। जैसा भी संबंध बनेगा, जरूरी नहीं है कि हर किसी के पिता के पास हवेली हो, सबके पिता अब तो वो भी थोड़े दिनों बाद कहना बंद हो जाएगा कि मेरे पिता जमींदार थे। ठीक है, वो भी एक जनरेशन के बाद लोग नहीं बोल पाएंगे कि भाई है मेरी हवेली थी या मेरा फला था या ढिमका था। लेकिन हाँ, ये तो बोल ही सकते हैं 2 फ्लैट थे, 3 फ्लैट थे, या 10 बीघे जमीन थी, वॉटेवर जितना जिसका जो भी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के, हो सकता है आप अपनी मेहनत से चीजें कर लें। लेकिन यहाँ एक क्या योग बनता है, ये अगर हम धर्म की बात करते हैं, दोनों चीजों की बात करते हैं, हम मेटेलिस्टिक वे में भी बात करेंगे और स्पिरिचुअलिटी में भी। अगर हम धर्म की बात करते हैं तो ये धर्म का अष्टम हो गया। यानी कि अगर धर्म के क्षेत्र में आपको जाना है, धर्म और मोक्ष का संबंध बन रहा है, समझिएगा, धर्म और मोक्ष का संबंध बन रहा है, तो ये आपको क्या बताता है कि धर्म के रास्ते में अगर अगर मान लीजिए किसी की कुंडली जो है वो स्पिरिचुअल कुंडली, तो स्पिरिचुअल कुंडली है तो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा, धर्म के क्षेत्र में जाने की बात करेगा। उसको अर्थ से कोई लेना देना नहीं, उसको संपत्ति से कोई लेना देना नहीं। तो वो ये बता रहा है कि भाई आपको अगर धर्म की तरफ जाना है तो सुखों का त्याग करना पड़ेगा, सुखों की मृत्यु होनी होगी। आपकी आपकी सुख सुविधाओं की, आपके परिवार की, परिवार इन द सेंस आपका जो प्रेजेंट फैमिली है उसको छोड़ दीजिए, उसका त्याग कर दीजिए। आप बेड पे नहीं सो सकते भाई, आप चलिए यहाँ से चारपाई में सोइए। आप आपको अगर चलना है तो आप अपने पैरों का इस्तेमाल करिए, गाड़ी मत लीजिए। अर्थात ये आपको कष्ट दिखा, धर्म के क्षेत्र में जाएंगे सुखों का त्याग करना, जिन सुखों को पाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और अब हम मेटलिस्टिक चीजों में आ जाते हैं तो भी हम यहाँ चतुर्थ भाव से ही सकते। स्पिरिचुअलिटी में अगर हम देखें तो मन का सुख भी चतुर्थ भाव, अगर हम योग साधना में भी जा रहे हैं या हम ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, धर्म ग्रंथ की बातें या पुस्तक पढ़ रहे हैं, कुछ भी, तो वहां पर भी हमारे मन को सुकून पाने के लिए तो कर रहे हैं चतुर्थ भाव। तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन कब मिलेंगी? जब आप अपनी देह के सुख का त्याग कर, देह के सुख का त्याग, बॉडीली जो हमें सुख चाहिए कि भाई 1 लाख रुपए का मैट्रेस हो तो नींद अच्छी आएगी, कमरे में एसी लगा हो, घर में सर्वेंट्स हो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, मैं घर से बाहर निकलूं तो मेरी कम से कम 50 लाख की गाड़ी हो और एसी चल रहा हो, मैं वहां से निकलूं तो मॉल जाऊं तो वहां एसी हो। तो आपको ऐसे सुखों का त्याग कर, तब आपको धर्म की प्राप्ति हो। जब हम मेटलिस्टिक गेन की तरफ आते हैं तो ये भी हमारे सुख को बताता है, क्योंकि क्या बताता है ये बताता है कि यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद, क्योंकि राजयोग बना। तो राजयोग तो है आपके जीवन में, वो आपको मिले, लेकिन कब मिले? जीवन में जब एक झटका आपको लगेगा। मान लीजिए, हो सकता है ये आपकी माता का स्थान है और ये माता से क्या हो गया? छठा हो गया, माता से नवम भाव छठा हो गया, पिता से अष्टम हो गया।
तो क्या ऐसा हो सकता है कि पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद, या फिर आपने कोई चीज खरीदी, गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, जमीन जायदाद खरीदा, तो उसके बाद माता का बीमार होना, क्योंकि माता का छठा भाव है। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि अगर यहाँ, अच्छा ये सब कब होगा? सिंपल, अगर सिंपल सा अगर नाइन्थ लॉर्ड जाकर के फोर्थ हाउस में बैठ जाए तो ये सारी चीजों को हम नहीं देंगे। सिंपल वे, आपको इन चीजों को लेने में थोड़ी दिक्कत हो, पाने में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है पिता आपको कोई चीज देना चाहे तो परिवार में ही विवाद हो, परिवार में ही विवाद हो, ठीक है। या अगर आप किसी चीज के लिए प्लान कर रहे हैं कि भाई मुझे खुद कुछ लेना है, तो आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा ना हो, उसमें कुछ पैसे खर्च हो जाए, वॉटेवर, सिंपल सी चीज। लेकिन अगर यही ग्रह मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाता है, तब ये आपके जीवन में होने वाली फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों को कहीं ना कहीं पेन देगा ही देगा। और क्या होगा? ये फोर्थ से छठा है। अगर हम सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, गाड़ी की बात करते हैं, तो और मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो कहीं ना कहीं आपको, क्या है ये नाइन्थ हाउस, क्या है? विजडम का है, ज्ञान का है, न्याय का है। तो ये आपको बताता है कि भाई किसी भी चीज को परचेज करने से पहले आप प्रॉपर छानबीन कर लीजिए। खाली जैसे हम अपने फोर्थ से छठा देखते हैं, जब हम फोर्थ का संबंध छठे से देखते हैं तो हम सारी चीजें देखते हैं, ऐसे ही जब फोर्थ का ये नाइन्थ का संबंध आ जाएगा तब भी हमें वो सावधानी बरतनी है। उस दिन जो अच्छा आज नहीं है, ठीक है, उस दिन जो बात कह रहे थे कि चौथी की दशा में, फोर्थ लॉर्ड की दशा में, आनंद जी आप लोगों को शायद याद होगा, उन्होंने एक ग्रुप में डाला था या कुछ कहा था कि फोर्थ लॉर्ड अगर, जब हम फोर्थ लॉर्ड पढ़ रहे थे कि फोर्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ में चला जाए, नहीं वो सिक्स लॉर्ड की शायद बात कर रहे, तो वहां पे जो कॉम्बिनेशन है वो हर किसी की कुंडली में एक जैसा नहीं होगा, लेकिन कब होगा? फोर्थ में प्रॉब्लम, प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम कब आ सकती है? आपको इस नाइन्थ लॉर्ड की दशा में भी आ सकती है। क्यों? अगर ये एप्लीकेशन में होगा तो तब वहां पर आपके प्रॉपर्टीज का लिटिगेशन, प्रॉब्लम, पेपर वर्क, क्यों? नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस से भी पेपर्स देखे जाते हैं, थर्ड हाउस से भी हम पेपर देखते हैं, नाइन्थ हाउस से भी हम पेपर देखेंगे। तो वहां कहीं ना कहीं आपको उन चीजों में धोखाधड़ी हो सकती, ये कई चीजें बताता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज बताए। ये जिस तरीके से, जिस ग्रह के साथ संबंध बताएगा उस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा मान लीजिए किसी का नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है, कोई यहाँ पे जिसका नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है? फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है मैम, उल्टा है। अच्छा ठीक है, फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस, मेरी एक फ्रेंड का है मैम, मेरी एक फ्रेंड का है ठीक है, नाइन्थ हाउस फोर्थ। हाँ हाँ। तो अब आप ये देखिएगा कि ये 6-8 का संबंध बना रहा है ग्रह। तो जब 6-8 का संबंध बना रहा है और ये राजयोग भी बना रहा है, तो ये दोनों की दोनों चीजें आपको उस कुंडली में दिखाई देंगी। अगर ग्रह कहीं ब्लेमिश नहीं है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है, तब आपको पीड़ा नहीं दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन फिर भी जीवन में कोई ना कोई एक सेटबैक, अब सेटबैक की बात हम जब करते हैं तो जब हमारी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तभी हमको ध्यान रहता है। हम आजकल इतना ज्यादा स्वार्थी हो गए,
मतलब अगर हमारे माँ बाप के साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें नहीं याद रहता, अच्छा हाँ 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 ऐसा हुआ था, ऐसा में आता है। मम्मी का हेल्थ का प्रॉब्लम है मैम, सही बात है? है। हाँ। हाँ। तो जब और आप प्रॉपर्टी लोगे या जब हाँ। आप गाड़ी लोगे, तो वही मैंने बोला, तो जब आप प्रॉपर्टी या गाड़ी लोगे तो कहीं ना कहीं आपको, मतलब जब आप फोर्थ हाउस को जागृत कर रहे हो, आप समझिए, राइट राइट। तो उसके बाद आपके उस रिलेटिव्स की, जैसे आपने फोर्थ नाइन्थ में बोला, तो ऐसे ही नाइन्थ जब जाएगा तो आपके फादर से रिलेटेड और मदर से रिलेटेड कोई ना कोई करेक्ट। चीज आपको घटना दुर्घटना दिखाई दे। जितना ज्यादा मैम मैलिफिक इन्फ्लुएंस, एक मिनट, जितना ज्यादा मैलिफिक इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा उस भाव से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। जी नाइमा जी। मैम मेरी ये जो फ्रेंड जिसकी मैंने बात की उसका 7th हाउस है, 9th हाउस, मतलब वीनस लिब्रा राशि है, और वीनस उसके 4th हाउस में बैठा है जो टॉरस है, मतलब टॉरस में ही वीनस बैठा है, तो सेम राशि में, स्व राशि में, मर्क्यूरी और जुपिटर के साथ। तो इसका ना, इनके डैडी का खुद का बिल्डर फैमिली से थे वो, मगर उनके फादर को लाइक प्रॉपर्टी उनको दिए ही नहीं, उनको साइड में कर दिया गया। और फिर बाद में अभी भी जैसे आपने बोला, उसके फादर ने उसके नाम पे एक प्रॉपर्टी रखा हुआ है, और हेल्थ आपने बोला तो इसकी मदर और फादर दोनों को हार्ट अटैक्स हुए हैं। तो ये कैसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम देखिए बहुत सिंपल सी बात आप समझिए, कोई भाव ना अच्छा है ना कोई भाव बुरा है, ना कोई ग्रह अच्छा है ना कोई ग्रह बुरा है। ये जिस तरीके से, जिस भाव से आपका संबंध बनाएगा, उस भाव से रिलेटेड आपको या तो पीड़ा देगा या सुख देगा, क्योंकि उसका काम है वही। तो हम अगर राजयोग देखेंगे तो 6 8 एक्सिस भी जरूर देखेंगे कि ये कहाँ पीड़ा करे। ठीक है, अब आ जाते हैं पंचम। तो पंचम भाव क्या है? पंचम भाव 9th हाउस का पंचम भाव में जाना, मतलब इसके बारे में क्या बताएं, और क्या आप सभी को पता है, ये बहुत ही अच्छा योग है। ठीक है, बहुत ही अच्छा योग। आप यूं कह सकते हैं कि आप अपने ज्ञान और बुद्धि से अपने जीवन में वृद्धि करेंगे। ज्ञान और बुद्धि से अपने जीवन में वृद्धि करेंगे, या फिर भाग्य की वजह से आपके जीवन में ज्ञान और वृद्धि होगी। दोनों चीजें, भाग्य से आपको गुरु मिल जाए, भाग्य से आपको गुरु मिल जाए, आपके ज्ञान में वृद्धि हो जाए, और आपकी बुद्धि में, क्योंकि पंचम भाव क्या है? बुद्धि का है। नवम भाव आपके ज्ञान का है, विस्टम का है, गुरु ज्ञान, धर्म ज्ञान, वेदों का ज्ञान, रिलीजन का ज्ञान, सच्चाई का ज्ञान। तो ये दोनों की दोनों चीजें बता। आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, भाग्यशाली होगी, आपके संतान की संतान बहुत अच्छी होगी, मतलब ये बता रहा है कि भाई आपका जो वंश है, आपकी जो वंशावली है वो आगे बढ़ने वाली है। आपके बच्चे आपकी परंपराओं पे चलने वाले हैं। आने वाली जनरेशन भी अच्छी जनरेशन हो, और आपका अपना चार्ट तो अच्छा है ही है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसको साधना है? देखिए, ये आपके पास्ट को बता रहा है, ये आपके फ्यूचर को बता रहा है। अब पास्ट और फ्यूचर, अच्छा पास्ट तो अच्छा था इसलिए फ्यूचर का संबंध बना, लेकिन इस फ्यूचर से आप कितना निकाल पाएंगे ये कौन बताएगा? प्रेजेंट, अर्थात लग्न। 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 ये संबंध बहुत अच्छा सब, लेकिन अक्सर ज्योतिषी क्या करते हैं, ऐसे संबंधों को देख करके बड़ा खुश हो जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करनी भी चाहिए, ये योग ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन क्या हम अभी भी यहाँ पर लग्नेश को इग्नोर कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपना भविष्य क्या बनाओगे,
भविष्य दोनों तरह का हो सकता है, भविष्य दोनों तरह का हो सकता है, अच्छा या बुरा। किस पर डिपेंड करता है? आज पे, हमारे आज पे, हमारा आने वाला कल निर्भर करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या रेमेडी कर, अच्छा चतुर्थ भाव की भी एक रेमेडी आपको जैसे मान लीजिए, जैसे अगर आपका नवम भाव का स्वामी चतुर्थ में है तो ये आपको भाग्य देने ही आया। अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन होने के बावजूद मुझे भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करिए, आप चतुर्थ भाव की चीजों का दान कर दीजिए। अर्थात चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव भी आपके एजुकेशन का भाव है, जहां से आप कुछ सीखते हैं। माता का भाव है, जल का भाव है, और क्या है? आपके पोषण का भाव। माता आपका पोषण करती है। तो आप किसी ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या कहीं ऐसी जगह पे कोई वाटर फिल्टर लगवा दीजिए। ठीक है, कहीं ऐसे जगह पर जहां बच्चे हो जो 10th स्टैंडर्ड छोटे बच्चे जिनको पोषण की जरूरत, उनको आप पोषण की, न्यूट्रिशंस की चीजें दे दीजिए। तो ये क्या करेगा? आपके भाग्य को जागृत करेगा। क्या कह रहा है ये भाग्येश, क्या कह रहा है कि आप चौथे भाव को संभाल लो, मैं आपका भाग्य, आपको भाग्य ही देने आया। पंचम भाव में जब आएगा तब ये क्या बोलेगा? पंचम भाव, संतान तो बात की बात है, मान लीजिए यही कुंडली एक स्पिरिचुअल कुंडली, जहां पे व्यक्ति आगे अपनी वंशावली को नहीं बढ़ाना, विवाह नहीं करना, तब हम विवाह की बात तो नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे कि व्यक्ति इस भाग्य को, इस योग को का सही अपने जीवन में अगर चाहता है कि उसके जीवन में उसको फल मिले, तो नवम और पंचम का संबंध बना है। आप कुछ करें या ना करें, अगर इस भाग्य से और फल लेना चाहते हैं, तो अगर हो सके तो डेली मंदिर चले जाएं, अगर नहीं भी हो सकता है तो कम से कम हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लीजिए और किसी घर के आसपास जो है आप मंदिर जाएं। पंचम भाव मंत्रों का भाव है। आप मंत्र नहीं कर सकते हैं, कोई बात, कम से कम मंदिर में जाइए। मंदिर में कहीं ना कहीं तो मंत्र है, गुरुवाणी है, ये सब तो बजती ही रहती है, जिस भी धर्म से है आप। या आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए और कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट किसी एक मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। किसी एक मंत्र जो आपको सबसे इजी मंत्र, ये आपके भाग्य में, आपकी बुद्धि में, आपकी वृद्धि में, आपकी संतान में, आपकी एजुकेशन में 4 चांद लगा दे। आपकी फेम में, आपकी क्रिएटिविटी में ये योग आपको वो सब कुछ देगा। क्योंकि ये कहाँ बैठा है? यहाँ पंचम में बैठ के दोनों किस भाव को देख रहे हैं? आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को, धन भाव को, सैलरी को, नेटवर्किंग को, वृद्धि भाव, जहां पर आपकी इच्छाओं की सिर्फ और सिर्फ वृद्धि होने वाली, जिसके इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। ये योग आपके बच्चे के लिए भी बहुत ही सुंदर और शुभ योग। तो अगर आपने खाली 2 चीज कर ली रेमेडी के रूप में, देखिए हमेशा रेमेडी उसी चीज की नहीं की जाती है जो पीड़ित हो। अगर गुरु आपके घर में आए हैं तो क्या आप उनको दक्षिणा नहीं देंगे? क्या आप उनके चरण नहीं धोएंगे? क्या आप उनको थाल सजाकर खाना नहीं देंगे? आप उनको भी देंगे ना।
और आप उनको भी देंगे जो गुरु आपसे रूठे हैं, उनको मनाने के लिए देंगे, इनके सत्कार के लिए देंगे। जो ग्रह बली है उसके सम्मान में भी उसको स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि पंचम भाव और नवम भाव इन दोनों का, कहते हैं ना, इन दोनों का आशीर्वाद लेना, इन दोनों की कृपा होना हमारे जीवन में बहुत 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 ज्यादा जरूरी। अब आ जाते हैं छठे भाव। तो जब हम, अब छठा भाव क्या हो गया, नवम भाव से छठा भाव जो है वो क्या है, दसम भाव है, टेंथ। मैम अगर फिफ्थ लॉर्ड, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ में जाके बैठा है और वो नीच का है, तो फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ में जाके बैठा है, नीच का है, कोई बात, कोई बात। देखिए अब वो क्या कह रहा है, फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ में जाके नीच का होके बैठा है, ठीक है, लेकिन एक त्रिकोण का स्वामी कहाँ जाकर के बैठा है, त्रिकोण में जाके बैठा है। तो आपके जीवन में अब वो ग्रह जो है वो कमजोर हो गया है, ग्रह की शक्ति जो है वो कमजोर हो गई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको जो चीजें मिलनी है वो नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, लेकिन अब उन चीजों को पाने के लिए आपको संघर्ष करना। आपके संतान का, आपकी एजुकेशन, ठीक है, या आपकी मंत्रणा शक्ति या आपकी चीजों के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो चीज जो आपको बहुत आसानी से मिलने वाली थी वो मिलेगी, लेकिन एक समय के बाद में, या पूर्णता उतनी नहीं। ग्रह के अंदर जितना बल होगा वो उतना ही रिजल्ट दे पाएगा, लेकिन ये योग बहुत अच्छा। ऐसे ही जब वृश्चिक लग्न की कुंडली होती है तब नवमेश क्या होता है, अगर नवमेश लग्न में जाके बैठे तो चंद्रमा नीच का हो गया, चंद्रमा नीच का हो गया, तो नीच का हो गया, ठीक है। तो चंद्रमा से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपके, चंद्रमा क्या, आपका मन है, तो मन आपका चंचल होगा, आपका स्वभाव चंचल होगा, आप स्थिर प्रवृत्ति के नहीं होंगे। लेकिन क्या भाग्येश के अंदर कोई कमी हो जाएगी, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, मिलेगा और 100% मिलेगा, लेकिन अब वो जो बहुत आसानी से मिलने वाला था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ जाएगी संघर्षों के बाद, ठीक है। तो पंचमेश का अगर नवमेश में, नवम भाव में जाकर के नीच का हो भी गया है तो वहां पे भी देखिए क्या नीच भंग हो रहा है, ठीक है। अगर नीच भंग हो रहा है हाँ तो हो अच्छी बात। रहा है, नीच भंग हो रहा है। हाँ तो फिर ठीक है, तो नीच भंग हो रहा है तो इसका अर्थ ये है कि भाई नीच भंग राजयोग हो गया है, अर्थात आपको चीजें मिलेंगी, बस थोड़ी सी उस भाव को लेकर के। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पिता से लेके चीजें प्रॉब्लम हो सकती है, पिता के जीवन में संघर्ष हो सकता है, आपके संतान की बुद्धि या उसकी एजुकेशन में संघर्ष हो सकता है, समझ रही हैं, उसकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। सारी की सारी चीजें आपके स्वयं के जीवन पे नहीं लगती, ठीक। हाँ, अब आप जब हायर एजुकेशन के लिए जा रही हैं तो वहां कहीं ना कहीं आपके जीवन में होता है ना कि भाई वो हायर पता चला आपने ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद आप पीएचडी लेवल पे या ऐसी किसी एमबीए या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट पे आप जा रहे हो, लेकिन आपको आपके मन का इंस्टीट्यूट ना मिले, ठीक। आपने 4 चीजें सेलेक्ट करके रखी है, मैं ए ग्रेड वाले में जाऊंगा, आपकी पोजीशन भी अच्छी है, रैंकिंग भी अच्छी है, लेकिन हो सकता है आपको वो सी ग्रेड वाला कॉलेज मिले। सी ग्रेड इन द सेंस की लाइक मतलब उस कैटेगरी में जो तीसरे नंबर पे आता है। आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, आप आईआईटी ना करके आप प्राइवेट स्कूल में, आपको प्राइवेट कॉलेज में जाकर के एजुकेशन लेनी पड़ रही है, ये है इसका अर्थ। आपको चीजें मिलेंगी लेकिन अब उसके लिए आपको संघर्ष और पैसा दोनों ही खर्च करना।
एक एक ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं 6th हाउस पे। क्या खत्म कर देते हैं इसको फटाफट। 6th हाउस पे, तो 6th हाउस क्या है? ये आपके 9th हाउस का कर्म भाव, ये आपके पिता का कर्म। अच्छा, 9th हाउस से आपके बॉसेस भी देखे जाए। छठा भाव आपका कर्म हो, आपकी सेवा होगी। अब ये आपको क्या बता, छठा भाव आपका कर्म का, अर्थात अब आपको आपके पिता का कर्म तो आप देख लीजिए, लेकिन ये छठा भाव 9th हाउस का, 9th लॉर्ड का, सॉरी, छठे में, 8वें में, 12वें में जाना कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये हानि है, ये हानि है। किसकी? आपकी हानि। पिता की हानि नहीं बताएंगे, ये आपकी, क्योंकि लग्न हमारी है। तो ये अब आपकी, अब आपका भाग्य क्या बता रहा है? आपका भाग्य ये बता रहा है कि भाई आपकी सेवा, जितनी आप सेवा करोगे, कैसे? निस्वार्थ सेवा, उतना आपके भाग्य का उदय। यहाँ पे बैठा हुआ 9th लॉर्ड आपके कर्म क्षेत्र में, आपके जो भी वर्क फील्ड होगी, हो सकता है आपके बॉसेस आपको परेशान करें, और आपको लगे कि यार मेरा बॉस ना मेरे सिर पे चढ़ा रहता है, चलो मैं जॉब छोड़ दे, दूसरी जॉब कर। या मेरे पिता हमेशा मेरे कर्मों को मॉनिटर करते रहते हैं, मैं ये काम सही नहीं करता, मैं वो काम नहीं सही करता, मैं, मेरा रूटीन सही नहीं है, मेरा फला सही नहीं है। आपके पिता के कर्म भी यहां से देखे जाते हैं। तो हो सकता है आपके पिता के कर्मों में कोई त्रुटि हो, ये भी समझिएगा। आपके पिता के कर्मों में कोई त्रुटि हो, जिसे किसे ठीक करना है? आपको ठीक करना है। ये आपका कर्ज है। तो सेवा करके ठीक करेगा। सेवा करके ठीक करेंगे, ऑब्वियस सी बात। मॉनिटर करके ठीक करेंगे। मान लीजिए किसी के पिता किसी चीज का एडिक्शन हो, किसी के पिता को, वो भी तो उनके कर्म ही है ना, किसी भी चीज का एडिक्शन, या आपके पिता का संबंध लोन से हो, परेशानियों से हो, क्योंकि उनका 10th हाउस। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपने पिता के कर्मों को भी सही करें, आप अपने कर्मों को भी सही करें, क्योंकि ये जो ऋण मिला है आपको, अगर आप इस ऋण से जितना भागोगे, आपका भाग्य आपसे उतना दूर भागे। ये भाग्य का कर्म है। भाग्य का कर्म जो छठे भाव में गया है, जो सेवा भाव में गया है, जो ऋण भाव में गया है, जो षड्रिपु में गया है, ये बुरा जरूर है, लेकिन ये तब तक ही बुरा है जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हो। ये तब तक ही बुरा है जब तक आप उससे रिलेटेड, जो कहते हैं ना, आपको चीजें दी गई हैं कि भाई आप अपने पिता के द्वारा किए गए जितने भी गलत काम हैं आप उनको सही करिए, जो आपसे हो सकते हैं, जाने अनजाने। आप के बॉसेस आपको परेशान कर रहे हैं, तो भाई सोच कर ले तू जितना करना है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपके कर्म का गड्ढा कितना बड़ा है। आपको भी नहीं पता कि आपके कर्म का गड्ढा कितना बड़ा है।
आप उसे जितना पूरा करते जाएंगे वो उतनी जल्दी भरता चला जाएगा। अगर आपने उसे आज आधा अधूरा छोड़ दिया तो 2-4 साल अगर आपका दशा अच्छी रही तो ठीक है, फिर दशा खराब तो फिर वो गड्ढा आपको ही भरना पड़ेगा, किसी और को नहीं भरना पड़ेगा। ये आपको सिर्फ इतना बताता है कि आप अपने पिता के जो भी गलत कर्म है उनको भी आपको सही करना है। आपके जीवन में जो हर्डल्स आ रहे हैं, आपके भाग्य का साथ जो आपको नहीं मिल रहा है, उनको भी आपको ही भरना है। फिर देखिए ये भाग्येश आपका साथ कैसे नहीं देगा। ये 100% आपका साथ, ये 100% आपका साथ देगा। ये यहाँ पर आपको एक चीज और बताता है कि यहाँ पर भाग्येश बैठकर किस भाव को दृष्ट कर, 12वें भाव को। और ये पिता का कौन सा भाव है? चतुर्थ भाव, पिता का चतुर्थ भाव। अर्थात वो ये बता रहा है कि भाई अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर तो आपको पीड़ा का एहसास कम, आपको पीड़ा का एहसास कम। ठीक है, तो अगर छठे, 8वें, 12वें में भाग्येश जाता है तो सबसे पहला इंडिकेशन है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर हो जाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप फॉरेन सेटल हो जाए। जन्म स्थान से यानी आपका जो कल्चर है, आप मतलब मान लीजिए आज के समय में 500, 600, 700 किलोमीटर दूर एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाए, ये आपकी पीड़ा में बहुत हद तक सहायक होगा। इसे रेमेडी समझ लीजिए। अगर भाग्येश छठे भाव में आता है तो ये आपको यही बताता है कि छठे भाव की चीजों को आपको सच्चाई से, ईमानदारी से, धर्म के साथ, न्याय के साथ करते जाना है। और आपको यही संबंध जो मैंने बताया कि कहाँ जाता है, लग्न में जाता है, अगर यही संबंध जो मंगल है, शनि है, गुरु है, इन सब का संबंध बने तो भी व्यक्ति को क्या बनाता है? जज बना, वकील बनाता। क्यों? क्योंकि यहाँ किस चीज की बात हो रही है? धर्म की बात हो रही है, न्याय की बात, सही कर्म की बात हो। सप्तम भाव में आ जाते हैं तो सप्तम भाव में जब आता है तो सिंपल सी बात है, ये आपको क्या बनाता है? भाग्यशाली। ये आपका राजयोग बना देता है। ये दूसरा राजयोग बन गया आपका। केंद्र और त्रिकोण का संबंध, यानी त्रिकोण का मालिक आकर के केंद्र भाव में बैठ गया है तो ये आपका राजयोग बना दिया। ये बहुत ही अच्छा है। विवाह के बाद आपके भाग्य का उदय, विवाह के बाद आपके भाग्य का उदय, और ये आपके पिता का 11वां भाव है। तो आपके पिता के जीवन में गेन्स, आपके पिता के जीवन में गेन्स। अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। भाग्य भाव का गेन भाव में जाना पिता के, लग्नेश का अगर हम पिता के गेन्स को देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। यानी कि धन भाव, यानी आपके पिता के जीवन में धन होगा, यानी उनको गेन होगा, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे। ये जनता का भाव भी है, सोशल स्टेटस। तो आपको आपके भाग्य की वजह से समाज में, सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस मिलेगा, लोग आपको जानेंगे। आपका देखो, आज हो या सैकड़ों साल पहले हो, अगर आपका 7th हाउस अच्छा है,
जीवन की 70 से 75% प्रॉब्लम तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। सही है। और अगर 7th हाउस खराब हो तो जीवन में 90% प्रॉब्लम ऐसी खड़ी हो जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 7th हाउस अच्छा है, यानी आपकी शक्ति अच्छी है, जहां से आप अपनी शक्ति बटोर रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो सब कुछ जीता जा सकता है। शिव और शक्ति जब मिल जाए तो सब कुछ जीता जा सकता है, और ऊपर से भाग्य का साथ मिल जाए तो फिर क्या बात। ये आपको कॉम्बिनेशन बनाता है कि भाई आपका स्पाउस भी भाग्य लेकर आया है, तो आप अपने स्पाउस की इज्जत करें। अच्छा, कई लोग बोलेंगे कि अगर मैडम मंगल हो तो, शनि हो तो, और बोलेंगे तो सही है, गलत नहीं। भाग्येश मंगल हो तो अब इंसान मांगलिक हो गया। वृष लग्न में तो शनि होगा, हाँ, 9th और 10th का। शनि हो तो मेरा है 7th में वृष लग्न में शनि। ठीक है। तो तो इसमें इसको मतलब इसको कैसे यूज करेंगे सिग्निफिकेंस को? इसको ऐसे सिग्निफिकेंस को यूज करेंगे कि वृषभ लग्न में शनि योग कारक है। हाँ। ठीक है। व्यक्ति सबसे पहले तो भाग्यशाली, आप अपने लिए प्रेडिक्शन लीजिए तो व्यक्ति भाग्यशाली है, भाग्य हालांकि का चंद्रमा साथ। भी है उसके साथ। हाँ चंद्रमा भी है उसके साथ। हाँ ठीक है, शादी चंद्रमा है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। चंद्रमा है तो थर्ड लॉर्ड हो गया। ठीक है। हाँ, पर शनि का ले लेंगे। ठीक है, थर्ड लॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, इसके नेगेटिव प्रेडिक्शंस भी हैं, इसके पॉजिटिव प्रेडिक्शंस भी। आपका भाग्येश और आपके सप्तमेश का भाग्येश आपके सप्तम में है। हाँ, दोनों। तो सप्तम भाव भाग्य के लिए तो बली होगा, यानी विवाह के बाद दोनों का ही भाग्योदय होगा। हाँ, लिख मेरी तो जॉब लीजिए। ही बाद में लगी। शादी ठीक, के बाद तुरंत जॉब लगी थी। समझिए, हम्म। विवाह के बाद दोनों का भाग्योदय होगा। अब आ जाते हैं, व्यक्ति का थर्ड लॉर्ड कहाँ आके बैठा है? भाग्य के 7th साथ में। और 7th हाउस में। तो व्यक्ति के जीवन में शनि और चंद्रमा की युति अब ज्यादा प्रभाव कहाँ दे रही है? लग्न में तो दे रही है, लेकिन सप्तम में ज्यादा प्रभाव दे रही है। तो जो स्पाउस का नेचर होगा वो शनि और चंद्रमा के गुणों को लेकर होगा। स्पाउस के नेचर में एक आइसोलेशन हो सकता है, एक गहराई हो सकती है, एक मेच्योरिटी हो सकती है, अस्थिरता, कहते हैं ना, चंद्रमा बैलेंस्ड नहीं होगा। आप इसे विष योग कह सकते हैं, लेकिन विष योग का क्या मतलब? इंसान स्पिरिचुअल पे तो हो सकता है, कौन आके बैठा है? विष योग यहाँ, विष योग की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ आपका 9th लॉर्ड आके बैठा। धर्म का। तो व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, वो एकांत में बैठ करके शांति से बैठ के भगवान को ध्यान करने वाला हो सकता है। अब आप इसे विषयोग भी कह सकते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस क्या यूज करेंगे? स्पाउस की इज्जत करो, वही आ रहा है वैसे। नहीं, और भी कोई स्पाउस की इज्जत तो वैसे भी देखो, करता एक ही है। बात समझ लीजिए, स्पाउस की इज्जत तो वैसे भी करनी ही करता ही है। है हर कोई। हाँ। ठीक है। आपको ये एक अलग बात हो गई कि भाई स्पाउस के साथ आप संबंध ही ऐसे हो, योग ही कुछ ऐसे हो कि भाई आप गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो वहां नहीं बोला जा सकता कि आप भाई स्पाउस की इज्जत करिए। ऑब्वियस सी बात है, वो तो आप भगवान भी नहीं बोलते कि वो जो तो अलग गलत बात है है। गलत को गलत कहना चाहिए, या गलत का साथ देने वाला भी व्यक्ति गलत है। लेकिन आजकल स्पाउस की इज्जत ना करना एक फैशन बन गया है। पर एक सिग्निफिकेंस रेमेडी के तौर पे। आपका तो चलिए जमाना अलग है, हमारा भी अलग है। चलिए, मैं भी कोई बहुत ज्यादा यंग नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो 40+। लेकिन मैंने लोगों को देखा है
वो अपने कुत्ते से ज्यादा अच्छे से प्यार से बात करते हैं, अपने पति पत्नी से इतने अच्छे से बात नहीं करते। मैं एजुकेटेड लोगों की बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही है, यही देखा जा रहा है आजकल। ये क्या है? आप जैसा, ये ये देश काल पात है, ये ग्रह नहीं है। ये आपका एनवायरनमेंट है, आपकी अपब्रिंगिंग है, आपका सामाजिक जो आपने दायरा बना रखा है, वेस्टर्न कल्चर से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आपको लग रहा है बहुत अच्छा है। नहीं, ये नहीं अच्छा है। ये आप, नहीं। हमारी जो कुंडली है वो ये संबंधों के साथ साथ आपकी शक्ति को बताती है। सप्तम भाव आपकी शक्ति है। अगर आप अपनी शक्ति की ही इज्जत नहीं करेंगे तो ईश्वर आपको क्या देगा? कुछ नहीं देने वाला। और कौन सा ऐसा लग्न है जहां पर लग्नेश और सप्तमेश मित्र हैं? नहीं, दोनों अलग राशि रहती है। वो बताया ही गया है कि दो अलग प्रकृति का मिलन जब होता है, दो अलग अलग प्रकृति के मिलन से ही सृष्टि का निर्माण है। और जीवन के संघर्षों को जीना ही, एडजस्टमेंट तो है ही है। यही आपके आपके कहते हैं ना, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों अलग प्रकृति है। एक अग्नि है, एक जल है, एक राजा है, एक रानी। जब सूर्य और चंद्रमा मिलकर राजा रानी बन गए हैं तो क्या वो अपने जीवन में जीवन को, प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो आज जो रेमेडी के तौर पे यहाँ पे क्या यहाँ रेमेडी सिर्फ आपकी इतनी है कि आप अपने स्पाउस का, अपने पार्टनर का, अपने समाज का जो भी है वो मर्यादित होकर आप अपनी चीजें करें। तो वो तो होता ही है आपका वैसे। ईगो अगर संबंधों में आएगा तो संबंध तो खराब होंगे ही होंगे, आपकी शक्ति भी क्षीण होगी। लेकिन जहां रही बात मंगल की, शनि की या किसी और ग्रह की, तो ऑब्वियस सी बात है वो भाग्य तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में कलह भी देगा। ये भी समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि वो कलह नहीं देगा, परेशानी नहीं देगा और आप मजे करोगे। वो तो जो ये क्या बताता है भाग्य का, नहीं, थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल दिया था इनको उस बिल्कुल समय। देगा। आपका तीसरे भाव का स्वामी है, उनके भी तीसरे भाव का स्वामी है। तो इनका जीवन स्ट्रगल में सॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ा टाइम रहा ऐसे। हाँ, वो तो दशाएं, लेकिन यहाँ दशा में। पर भाग्य साथ, विवाह के बाद भाग्य तुरंत साथ देगा और दोनों का साथ देगा, पहली बात। ठीक है, सॉल्व तो हो गया। संघर्षों का होना या ना होना वो पूरी कुंडली देखी जाती है। तो वो तो बनी सी बात है, संघर्ष तो होंगे ही होंगे। शनि और इसीलिए चंद्रमा। खाली एक ग्रह से प्रिडिक्शन नहीं होती है, यहाँ पे वो दोनों ग्रह मिलकर के कौन है, उनका अपना आपस में संबंध क्या है। हाँ, लेकिन ये अच्छा है कि ईश्वरीय कृपा से सॉल्व हो जाती है हर चीज, तो वो सही रहा। तो वो सारी चीजें, और जीवन का अर्थ ही है उतार चढ़ाव। किसी के जीवन में एक जैसी, अगर आपके जीवन में एक सीधी रेखा खींच दी जाए ना तो भी आप साथ नहीं रह सकते, तब तो जल्दी बोर हो जाओ। ये क्या है, ये तो मोनोटोनस सी लाइफ हो गई, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ना उतार है ना चढ़ाव। तो सप्तम भाव में जब ग्रह होगा तो डेफिनेटली आपको अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट मिलेंगे। अगर वो मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो थोड़ा ज्यादा दिखाई देंगे, अदरवाइज वो आपको अपने नेचर के हिसाब से सप्तमेश में आपको वो सारी की सारी चीजें दिखाई देगी, लेकिन आपका भाग्य का उदय है और है। ठीक, अच्छा, विवाह में के समय, मतलब यहाँ पे देखिए एक बात ऐसा है कि एक चीज और प्रिडिक्शन है शास्त्रों में लिखी है कि विवाह के समय अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो पिता की वजह से विवाह में अड़चने आ सकती। पर पिता ऐसा नहीं था। नहीं, आपकी बात नहीं कह रही हूँ मैं, एक बात बता रही हूँ, मैलेफिक इन्फ्लुएंस की बात कर रही हूँ कि पिता की वजह से, अब पिता की वजह कोई भी हो सकती है, पिता का हेल्थ भी हो सकता है, पिता का ऑब्जेक्शन भी हो सकता है,
पिता का इकोनॉमिकल कंडीशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से विवाह के समय कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे सर मेरे में आपके नहीं हुआ ऐसा। विवाह में, होता है ना, विवाह में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद रह जाती विवाह के समय या विवाह के आसपास। अब 9th लॉर्ड जब 8th हाउस में जाता है तब ये बहुत अच्छा संबंध नहीं है। क्यों? भाग्येश का भाग्य के 6 भाव में जाना, हानि भाव में जाना, पिता का अपने व्यय भाव में जाना, धर्म का अपने अष्टम भाव में जाना, ये अच्छा संबंध नहीं दिखाता। ये कब तक अच्छा संबंध नहीं दिखाता है? ये तब तक अच्छा संबंध नहीं दिखाता है जब तक आप अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। अगर आप अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस की पूर्ति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके भाग्य की उन्नति करने वाला, ये आपके पिता से आपको दूर करने वाला, आपके जीवन में पिता के प्रेम की कमी लाने वाला। अब प्रेम की कमी लाने का अर्थ यही नहीं है कि पिता की मृत्यु हो जाए। पिता की मृत्यु अगर आपको देखनी है या पिता का साथ जीवन में कम है, तो अगर नवमेश 12वें में आ गया, गुरु भी सूर्य भी पीड़ित, क्योंकि सूर्य क्या है? कारक है। नवम भाव भी पीड़ित हो तो पिता का साथ जीवन में कम मिलता है, पिता का साथ जीवन में कम मिलता है। लेकिन अगर मान लो कोई शुभ प्रभाव आ जाए तो पिता का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है किसी न किसी वजह से, पिता की जॉब की वजह से या आपके फैमिली रिलेशन की वजह से आपको पिता का प्रेम कम मिल पाए, तो आपसे दूर हो, जॉब्स की वजह से, सर्विस की वजह से, या माता पिता में नहीं बनती हो, फैमिली संबंधों से, तो ये आपके भाग्य की कहीं ना कहीं हानि दिखाता है। कब तक दिखाता है? तब तक जब तक आप 9th हाउस की चीजों के सिग्निफिकेंस को पूरा नहीं करते हो। मान लो आपके पिता रिसर्च, आपके पिता रिसर्च, आपके पिता 8th हाउस की सिग्निफिकेंस जो भी है उसकी जॉब कर, आपके पिता घर से दूर है, ये उनका 12वां भाव है। आप धर्म ग्रंथों की पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऑकल्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, आप डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं, तब यही जो 8th हाउस है, जो 9th लॉर्ड 8th हाउस में गया है, तब वो आपको पीड़ा नहीं देने वाला है। तब वो वहां पर आपको साफ साफ बता रहा है कि तुम 8th की सेवादारी कर रहे हो, 8th के सिग्निफिकेंस को पूरा कर रहे हो, मैं तुम्हें सारी चीजें दूंगा जो भाग्येश होने के नाते मुझे देना। ठीक है, तो ये आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको भाग्य का कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आप आराम से देख सकते हैं कि आपको भाग्य का साथ क्यों नहीं मिल रहा। जहां पर भी ग्रह गया है, अगर आप उसके सिग्निफिकेंस को पूरा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा 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 और जरूर। ये रेमेडीज के तौर पे, जरूरी नहीं है कि 9th हाउस में 9th लॉर्ड 8th हाउस में गया है और व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की बात है, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी की बात नहीं हो रही है अभी। कंसल्टेंसी एक अलग चीज है। तो यहाँ आप रेमेडी के तौर पर, अगर किसी का जीवन परेशानी में, ठीक है, तो आप रेमेडी के तौर पे उसे एस्ट्रोलॉजी का कोई फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पराशर होरा शास्त्र ही पढ़ेगा तो ही। कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी आप ऐसी साधना कर, जैसा ग्रह होगा समझ लीजिए आप, व्यक्ति का रुझान उसी तरफ हो जाएगा। जैसा भी ग्रह होगा व्यक्ति का रुझान वैसा ही हो जाएगा। अब आ जाते हैं नवम भाव का स्वामी नवम भाव में है, तो ये तो एक्सीलेंट। इसके बारे में जितना बोले उतना कम, तो ना ही बोले तो
मतलब आपको सारी चीजें नवम भाव की मिलने वाली है। अच्छे पिता, अच्छे गुरु, अच्छा धर्म, अच्छी चीजें, हायर एजुकेशन, लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग ट्रेवल्स, फॉरेन टूर, सब कुछ मिल सकता है। देश काल पात्र, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसी आपकी स्थिति होगी, जैसे आपके एफर्ट्स होंगे, जैसा आपका सराउंडिंग होगा, जैसे आपके योग होंगे। नवम भाव का स्वामी नवम भाव में है तो डेफिनेटली आप सिल्वर स्पून लेकर पैदा हो सकते, मतलब ये कहा जा सकता है कि भाई आप जब पैदा हुए होंगे तब आपके आसपास सारी सुख सुविधाएं होंगी। जिस लेवल में आप पैदा हो, आपको जीवन में बहुत सारे कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको चीजें, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी जॉब के लिए गए, तो क्या होगा, भले ही वहां 70 लोग बैठे हों, लेकिन आपको जॉब मिल जाएगी विदाउट बहुत सारे एफर्ट लिए। अगर आप किसी चीज की कामना कर रहे हैं और आपके पास धन है, पैसा है, तो आपको वो चीज मिल जाएगी बहुत ज्यादा एफर्ट लिए बगैर। क्यों? क्योंकि भाग्य आपके साथ नहीं, आपसे 4 कदम आगे चल। लेकिन अगर यहीं पर व्यक्ति अपने, कहते हैं ना, अपने एफर्ट्स ले, कार्य करे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, तब यही भाग्य आपको बहुत कुछ दे देगा। क्योंकि इसने प्रॉमिस किया, जैसा जैसा आप बोते चले जाओगे, ये मतलब अगर आपने बोया तो आपकी फसल का उगना जरूरी है, कंपलसरी। बस आपके बोने की देर, यानी एफर्ट लीजिए। और भाग्य, क्योंकि यहाँ से किस भाव को देख रहा है, यहाँ से बैठ के भी ग्रह तीसरे भाव को ही देख रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, तुम पैदा ही इसी योग के साथ हुए हो, बस तुम्हें थोड़े से एफर्ट लेने की जरूरत। तुम थोड़ा एफर्ट लो, मैं बहुत ज्यादा। अब आ जाते हैं दसम भाव। दसम भाव क्या है? 9th लॉर्ड 10th हाउस में जाके बैठता है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग राजयोग है। 9th और 10th का जब कनेक्शन बनता है तो धर्म कर्म अधिपति योग बनता है। धर्म क्या बोलते हैं, धर्म कर्म पति योग, यानी धर्म का स्वामी और कर्म का स्वामी। ठीक है, तो ये तो दोनों के योग से भी बनता है, लेकिन अगर 9th लॉर्ड जाकर 10th में भी बैठ जाए तो भी धर्म कर्म पति योग बनता है, यानी उसका संबंध बनता है। ये आपको जीवन में सब कुछ देगा, स्टेटस, पैसा, रेपुटेशन, धन, सब कुछ देगा। बिजनेस, जनता में प्रेम, जिस चीज की भी आप कामना करें, सब कुछ देगा ये। अगर ये ग्रह ब्लेमिश नहीं है, अफ्लिक्शन में नहीं है और इसकी दशा आ गई, बस आप एफर्ट ले लीजिए, आपको ये टॉप पे बिठा सकता है। ये एक योग आपकी कुंडली में 4 चांद लगा सकता, और व्यक्ति नीतिवान होगा, धर्म के साथ कर्म करने वाला होगा, सच्चाई से आगे बढ़ने वाला। अगर इस योग में किसी और ग्रह का संबंध नहीं आता है तो व्यक्ति डेफिनेटली अच्छा कर्म करने वाला होगा। आपके फादर भी अच्छी अथॉरिटी रखने वाले होंगे, अच्छा नाम रिकॉग्निशन होगा आपका और आपके फादर का भी, क्योंकि यहाँ फादर कहाँ जाके बैठेंगे, फादर भी धनी होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा योग। यहाँ पर चलिए वो लास्ट में बताए। अब आ जाता है 9th लॉर्ड 11th। तो 9th लॉर्ड जब 11th हाउस में जाता है तो फिर इंसान का भाग्येश कहाँ चला गया, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में, वृद्धि के भाव में, व्यक्ति के जीवन में वो सब कुछ मिलता है जिसके बारे में वो कामना करता है। भाग्य उस चीज को कई गुना बढ़ाकर देता, कई गुना बढ़ाकर देता है। व्यक्ति भाग्यशाली होता है अपने वर्क फील्ड में, मतलब उसको प्रमोशंस, ग्रोथ होती रहती है ना, दिस इज अ हाउस ऑफ ग्रोथ।
वृद्धि, आपकी सैलरी में हो, आपकी आपकी चीजों में हो, आपकी नेटवर्किंग में हो, लोगों में हो, यहाँ आपको ग्रोथ देगा कोई भी ग्रह। लेकिन यही ग्रह आपके पिता के जीवन में एफर्ट दिखाता है, क्योंकि आपके पिता का लॉर्ड कहाँ बैठ गया? थर्ड में जाकर। ठीक। अच्छा, और क्या दिखाता है? ये आपके पिता के छोटे भाई बहन है, ये आपके पिता के छोटे भाई बहन है, अर्थात आपके चाचा या आपके बड़े भाई बहन, दोनों आपके चाचा भी हो गए और आपके बड़े भाई बहन भी हो गए। तो दोनों के साथ आपको लाभ दिखाता है। मान लीजिए आपके पास कोई कुंडली लेकर आया और पूछा कि क्या मैं अपने चाचा के साथ या अपनी बुआ के साथ, छोटी बुआ के साथ कोई संबंध, कोई काम कर सकता हूँ या मुझे लाभ है? अगर ग्रह अच्छा बैठा है तो आप क्या बोलोगे? हाँ, आपको लाभ है। और यही पर अगर वो बोले कि भाई मुझे क्या, आप मेरे बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा, तो हाँ आप बोल सकते हो। लेकिन एक चीज और समझिए कि ये आपकी इच्छाओं का भाव, यहाँ व्यक्ति गलती कब कर, ये ग्रह खराब कब, क्योंकि ये छठे से छठा क्या है, ये छठे से छठा है, ये वृद्धि भाव का स्वामी है। जब आपकी इच्छाएं, भाग्येश आपकी आप यहाँ आकर बैठा है और आपको बोल रहा है कि मैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति, लेकिन जब व्यक्ति की इच्छाएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, तब यही आपके, कहते हैं व्यक्ति सिर्फ बटोर रहा है, बटोर रहा है, रख रहा है, धर्म कर्म में खर्च नहीं कर, दान नहीं कर, दे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये एनजीओ भी है। ये भाव क्या है? लोगों को साथ जोड़ना है। ये यहाँ पे 11 नंबर की राशि आती है, यहाँ पे शनि यानी जनता, लोगों के साथ, लोगों को देना भी है। तो अगर आप धर्म कर्म से जुड़े हैं, धर्म कर्म की चीजों में अगर आपको ईश्वर पैसा दे रहा है, धन दे रहा है, ये धन योग है, बहुत बड़ा धन योग, तो आपको कहाँ खर्च करना है? आपको धर्म कर्म की चीजों में, धर्म स्थलों में, जरूरतमंद लोगों में को आपको पैसा देना है। मतलब जो भी आप कमाते हैं उसका एक हिस्सा, और वो भी कैसे देना है? चुपचाप, आज के हिसाब से नहीं देना है कि मैं अपना वीडियो बनाऊं और लोगों को सोशल मीडिया बताऊं पे। कि भाई मैंने इतना दान किया। ये दान नहीं है, ये शो ऑफ है। ठीक है, तो ठीक है, आप जो दान कर रहे हो ऐसा नहीं है आपको नहीं मिल रहा है, आपको मिलेगा, लेकिन आप किसी जरूरतमंद को ये भी दिखा रहे हो ना कि भाई ये जरूरतमंद। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप वो करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने अच्छे कर्मों का क्षय भी उसी समय कर रहे हो। कहते हैं ना, गुरु लोग कह गए हैं कि दान पे दान महादान। दान की हुई चीज का अगर आप दान कर देते हैं तो बहुत बड़ा दान होता है, इस दान का फल बहुत ज्यादा मिलता है। और क्या है, आप ऐसे दान करें कि एक हाथ से आप दान करें तो दूसरे हाथ को पता ना चले कि आपने, क्योंकि आप कोई नहीं होते हो कुछ देने वाले। आपको जब भी आप किसी को कुछ दे रहे हो तो आप भगवान को धन्यवाद करें कि आपको ईश्वर ने चुना है। आप नहीं हो किसी को कुछ देने वाले, हमारी क्या औकात है हम किसी को कुछ दें? ये हमारे पिता के अच्छे कर्मों का, हमारे गुरुओं के, कहते हैं ना, हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमारा भाग्य ऐसा मिला है कि हमें धन मिल रहा है और हम उस धन को उन जरूरतमंदों को दे रहे हैं। आप सिर्फ माध्यम हो। जब नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाएगा तब क्या हो? तो ये भी अच्छा योग नहीं है जातक के। कि बार भाग्य का व्यय होना
अच्छा नहीं, लेकिन ये क्या बताता है? ये बताता है विदेश में आपके भाग्योदय के संबंध को बताता है, विदेश से यात्राएं बताता है, ठीक है। जन्म स्थान से दूर रहकर भाग्य का उदय या जीवन में आपका काम हो, इन सारे के सारे संबंधों को ये आपका 9th लॉर्ड जाके 12th में चीजें। अच्छा, क्या ये इतना आसान है कि भाई 9th लॉर्ड जाकर के 12th? विदेश का अर्थ मैं फिर बोलूंगी कि आज भी आप विदेश का अर्थ विदेश से मत लीजिए। विदेश का अर्थ यहाँ पे ये हो जाता है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाए, थोड़ा परिवार से आइसोलेट हो जाए, जहां पर परिवार या आपके पिता का परिवार, क्योंकि ये पिता का परिवार है, वहां से आप दूर हो जाए। ये आपका 12वां भाव हो गया। तब ये आपके भाग्य उदय को बताता है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में खर्च करने वाला होता है, धर्म स्थल में खर्च करने वाला। ऐसा व्यक्ति बहुत, उसको धर्म कर्म में खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उसे बोल दीजिए, वो अपना पैसा निकाल के खड़ा है। लेकिन बस आपको एक चीज के बारे में ध्यान रखना होगा कि अगर ऐसा संबंध आपकी कुंडली में बना है, तो ऐसे लोग कई कई लोग जो हैं वो तुरंत पैसे लेकर खड़े रहते हैं, हाँ भी मैं दे दूंगा। लेकिन आज के टाइम में जहां पर लोगों के पास समय की बड़ी मारामारी है, या विदेश में जो लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि भाई मैं किसको दूं। तो कई बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई हैं, हम वहां पे पैसा डाल दें, ठीक। अब पैसा तो डाल देते, लेकिन आपको नहीं पता है भाई कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं। वो जो आप दान की बात कर रहे हो, वहां पर बैठे हुए लोगों की सैलरी लाख लाख रुपए है, 2-2 लाख रुपए। तो बेहतर है ये ये साधना का भाव है, आइसोलेशन का भाव, ये आपके बेडरूम का भाव, आपके प्राइवेट टाइम का भाव। यहाँ पे आप और क्या रेमेडी कर सकते हैं? 9वां भाव आपके धर्म ग्रंथ है, 12वां भाव आपके बेडरूम का भाव है, आपकी निद्रा का भाव। तो अगर ये ग्रह अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे रहा है तो चैरिटी, ठीक है, आप जरूरी नहीं कि हर किसी के पास धन ही हो और चैरिटी कर रहा। तो सोने से पहले आप किसी अच्छी पुस्तक का भले ही एक पेज पढ़, या क्या करें, मंत्र चैंटिंग करें। मंत्र चैंटिंग क्या, किसी को भी मानसिक तौर से गुरु बना लें, या ईश्वर का नाम ले, क्योंकि ये क्या है, ये गुरु घर है। तो अगर आप किसी ऐसे जो सिद्ध पुरुष हैं, जो महर्षि लोग हैं, या आप जो भी ऐसी धर्म ग्रंथ की किताब पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उसको आप अपने पास रख लें। हाँ, गीता रामायण ये सब ना रखें, क्योंकि ये पुस्तकें नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये हमारी आस्था है, इसमें ईश्वर बसते हैं। तो उसको आप बेडरूम में, मतलब कोई भी ऐसी बुक जिससे आपको ज्ञान मिल रहा हो, आपको विजडम मिल रहा हो, आपके ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, वो एक बुक आप रख लें और उसको सोने से पहले थोड़ी देर पढ़ें, उसके बाद सो जाएं। ये भाग्येश आपको, कहते हैं ना, रिजल्ट देगा। तो हर भाव में अगर आपका भाग्येश है और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये रेमेडीज भी करके देखिए। ऑलमोस्ट मैंने सारे भावों की रेमेडीज आपको बताई है। छठा और 12वां थोड़ा, छठा और 8वां थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वहां पर भी आपको, अगर 8वें में भी आप ऑकल्ट का सहारा लेते हो, रिसर्च का सहारा लेते हो, तो आपको वो 100% रिजल्ट देगा ही देगा, क्योंकि वो ग्रह कह ही ये रहा है। भाग्येश आपके भाग्य का नाश करने वाला नहीं है, आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। बस वो ये बता रहा है कि मैं जिस भाव में जा रहा हूँ, आप उस भाव के सिग्निफिकेंस को पूरा कर दीजिए,
और मैं आपके भाग्य की उन्नति करूं। ये आपके उस भाव से जुड़े हुए कर्म है पिछले जन्म के, जिस भाव से रिलेटेड आप अपने कर्मों को पूरा कर देंगे, अपने ज्ञान को, अपने विजडम को जागृत कर देंगे, आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप ले लीजिए। आज हमारा 9th हाउस कंप्लीट। मैम स्पिरिचुअल कुंडली मतलब क्या, वो नहीं पता चला। अच्छा, स्पिरिचुअल कुंडली का अर्थ ये होता है कि हमारे धर्म के भाव कौन से हैं। हमारे धर्म के भाव है 1, 5, 9। ठीक है, और मोक्ष के भाव कौन से हैं, 4, 8, 12। आपको आज थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कुंडली स्पिरिचुअल कुंडली है या फिर मेटलिस्टिक कुंडली। अगर आपके लग्नेश का पंचमेश से नवमेश से संबंध हो रहा है, ठीक है, चतुर्थ से, अष्टम से, 12वें से संबंध हो रहा है, मान लीजिए लग्नेश पंचमेश नवमेश या पंचमेश नवमेश का संबंध है, लग्नेश लग्न में है या अच्छे भाव में है, मान लीजिए लग्नेश नवम में बैठा है, पंचम में बैठा है, तो यहाँ व्यक्ति कहाँ जाएगा, व्यक्ति का रुझान कहाँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। और जो हमारी डिजायर्स के हाउस, काम भावना इच्छाओं के भाव, वो कौन से हैं, 3, 7, 11। ठीक है, तो जब हम इन चीजों की तरफ नहीं जाएंगे, या आप जिसे विषयोग कहते हैं, जिसे हम विषयोग पढ़ते हैं कि आपका 4th हाउस पीड़ित हो, आपका चंद्रमा पीड़ित हो, शनि की दृष्टि हो, तब व्यक्ति को किसी भी मेटलिस्टिक गेन से कोई लेना देना नहीं होता। व्यक्ति क्या चाहता है, मैं धर्म की बातें करूं, मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है मेरा बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, कोई। तो आप ये अनुभव करते करते धीरे धीरे समझ जाएंगे कि ये जो कुंडली है वो किस चीज को बता रही है, स्पिरिचुअलिटी को। मान लीजिए अगर पंचमेश नवमेश का संबंध, ठीक है, लग्नेश भी उसमें यहाँ पर है, चंद्रमा सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है, शुक्र पीड़ित, और ऐसा व्यक्ति कह रहा है, और 12वां भाव भी पीड़ित, 12वां भाव आपका बेडरूम है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि ऐसे भी कि मुझे विवाह कर, क्या करोगे आप। ये ठीक है, ये वही हमारे जीवन है, हमें आगे बढ़ाना है या व्हाटएवर, लेकिन आप अगर उससे पूछोगे तो भाई वो यही कहेगा कि मेरे मम्मी पापा चाहते हैं मैं शादी कर लूं, मैं नहीं चाहता विवाह करना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मैरिज वैरिज में, मेरा तो मंदिर जाना मुझे अच्छा लगता है। या अगर मुझे पार्टनर ऐसा मिल जाए जो मेरे साथ मंदिर जाए, जो मेरे साथ भजन कीर्तन करे, जो हरे रामा हरे कृष्णा करे, मैं 6 महीने द्वारका में पड़ा हूं तो वो मेरे साथ पड़ी रहे, समझ रहे हैं, तो आपका संबंध अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं है, ढेरों पड़े हैं ऐसे लोग, ढेरों पड़े। तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे मेटलिस्टिक जो हाउसेस हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है, स्पिरिचुअल हाउसेस बहुत स्ट्रांग है, उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा बन रहा है, लग्न के साथ बन रहा है, नवम के साथ बन रहा है, पंचम के साथ बन रहा है, तो व्यक्ति की स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी हो सकती। लेकिन खाली व्यक्ति बात कर रहा है, लेकिन 11वें भाव में अच्छे अच्छे ग्रह पड़े हुए हैं, तीसरे भाव में, सप्तम भाव में शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाएगा, भोग की तरफ जाएगा। आप वो भी समझ सकते हैं थोड़े समय बाद की ये कुंडली आपको किस तरफ जाने की दिशा बताए। ठीक है, उसमें से एक बार ये रिपीट करेगा कि मैम वीनस आपने 12th एकदम हाउस में। सही बताया। एक मिनट नाइमा जी, क्या बोल रही है सोनिका जी। आपने एक बात अभी बोली ना, 12th हाउस का अगर शुक्र है तो इंसान भोग की तरफ जाएगा। देखो 12th हाउस का शुक्र है तो भोग की तरफ जाएगा, ये इस बात को समझिए।
कि 12वां भाव भोग का भाव, व्यय का भाव है, खर्चों का भाव है। तो बच्चे की कुंडली में हम ये नहीं बोल सकते। अगर हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो बच्चे की कुंडली को देख के ऐसे तुरंत नहीं बोल सकते कि वो भोग की तरफ जाता है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में भोग, ऐश्वर्य चीजें, अब शुक्र की स्थिति भी देखनी जरूरी है। यही शुक्र अगर मकर राशि में है, कुंभ राशि में है, तब हम ये बात नहीं कह सकते, नहीं कह रहे। कि ये वहां पे एक्सेप्शन आ जाए। तो शुक्र हमें क्या बताता है? शुक्र काल पुरुष की कुंडली में उच्च का होता है। शुक्र हमारे भोग का ग्रह, लग्जरीज का ग्रह, ठीक है, हमारे प्लेजर का। तो वो जब व्यय भाव में जाएगा तो आपको कुंडली ये प्रॉमिस बता रही है कि आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, भोग की कमी नहीं होगी। अकेला शुक्र आपको खराब नहीं करेगा तब तक जब तक उसके ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं। Got it. अकेले शुक्र पे आप नहीं कह सकते कि भाई वो व्यक्ति, भोग कई तरह के होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो खाली शुक्र को देख के नहीं बोल सकते कि नहीं भाई व्यक्ति ऐसा होगा, नहीं। एंड शुक्र 9th लॉर्ड होके 11th में जाता है, तो वो उसके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे? 9th लॉर्ड होकर 11th में जाता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी। 11th हाउस में तो सारे ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपके भाग्य की क्या हो, वृद्धि। वृद्धि हो रही है हम्म डेफिनेटली। अब एक बात समझिए, 11वें भाव में भाग्य भाव का स्वामी शुक्र 11th हाउस में गया है, तो व्यक्ति अब कैसे पैसा कमाएगा? सोशल सर्कल के कर्म थ्रू से कमाएगा, अच्छे कार्य करके कमाएगा, बुरे कार्यों में कभी लिप्त नहीं हो। नहीं होगा। क्योंकि ये क्या है, शुभ ग्रह है, ऊपर से 9th लॉर्ड है, वृद्धि करेगा। अब ये 11th हाउस की सारी चीजों में पॉजिटिविटी, ये कभी भी अनैतिकता से, इमोरल होके पैसे नहीं कमाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इस पर प्रभाव किसी और ग्रह का नहीं है, फीमेल से लाभ होगा, क्योंकि जितनी भी चीज आप ऐड करते चले जाओ। ठीक है जी, नाइमा जी। मैम मेरा भी 9th हाउस 11th भाव में है, मगर शनि है। मगर मैं बोलना चाहती थी मैम, आपने जो कहा एकदम सही है। वो 6th था, मेरे हस्बैंड का भाग्य 6th हाउस में बैठा है, और मेरी एक डॉटर का भी 6th हाउस में बैठा है, और दोनों की अपने बॉसेस से नहीं जमती थी। मेरे हस्बैंड की भी नहीं जमती थी, इनकी भी नहीं जमती थी। इसलिए उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया जो बहुत अच्छा चला। और वो भी मतलब वो मुंबई की नहीं है, वो बाहर से आए हैं, इसलिए उनका इतना अच्छा यहाँ सेट हो गया। जैसे आपने कहा ना विदेश, तो ये मेरी डॉटर भी बाहर जाना चाहती है, सेम वे वैसे ही, सेम जैसे आपने कहा कि अगर वो बाहर जाएगी तो ही उसका अच्छा होगा, वही प्रयास में वो भी है। तो एकदम सेम है। और एक और मेरी डॉटर का तो 9th हाउस में ही है, और उसको सचमुच थिंग्स बहुत इजीली मिलते हैं। ये सबका वैसे ही है। ये सारी की सारी चीजें आपको भी पता चलेंगी। बस आप लोग भी देखिए, मैंने तो पढ़ी है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन अब आप जब यही सारी चीजें अपनी कुंडलियों में रिलेट करते जाओगे तो आपको चीजें, बस खाली मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि आपके पास जो भी 10-15 कुंडलियां हैं उनको आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए। हमारे जीवन में कुछ अलग से नहीं होता है, ये ग्रह ही करवाते हैं। किसी से लाभ देते हैं, किसी से हानि, किसी से आपको बहुत मेजर गेन हो जाएगा, किसी से मेजर लॉस हो जाएगा। अब वो किससे होगा? अब ऑब्वियस ही बात है, वो जिस भी हाउस का लॉर्ड होगा और जिस हाउस के वो सिग्निफिकेंस हो गए। यानी कि 9th हाउस से आपके बॉसेस देखे जाते हैं, बॉसेस से होंगे। अगर बच्चा पैदा होते ही बॉसेस नहीं, पहले पिता के साथ मतभेद हो सकता है, पिता के साथ आपके छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। होता है ना कि भाई प्रेम प्रेम होना अलग है, लेकिन आपकी दोनों की मेंटल फ्रीक्वेंसी एक जैसी ना हो, आप कुछ और सोच रहे हो, वो कुछ और सोच रहे हो, आर्ग्यूमेंट हो जाए, फिर आप साथ में हो जाओ। आपके पिता आपको मॉनिटर कर रहे हो बचपन से कि भाई मेरा बच्चा जो है उसके कर्म जो है वो एकदम रूटीन वाइज होने चाहिए, टाइमली होना चाहिए, 6th हाउस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए। तो पिता जो है वो
खराब नहीं है, लेकिन सूर्य क्या है, सन क्या है, क्रूर। क्रूर होना बुरा नहीं होता, क्योंकि अगर पिता बच्चे पे लगाम नहीं लगाएगा, एक कंट्रोल नहीं लगाएगा, तो बच्चा बच्चा तो बच्चा ही है। स्ट्रिक्ट होता है। तो वो आप जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेडिक्शंस होंगे, देश काल पात, ठीक है।